हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड। तो आज के न्यूज़ सिंप्लीफाइड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जरा इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जानेंगे पेनेक्स 21 क्या है, और साथ ही साथ बिम्स्टेक के विषय में डिस्कस करेंगे कि बिम्स्टेक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में अक्सर आते रहते हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ को देखते हैं। देखिए, पिछले दिनों पीआईबी में खबर आई जिसका हेडिंग था कर्टेन रेजर पेनेक्स 21। तो ऐसे में जो पेनेक्स 21 है तारीख उसकी शुरुआत हो चुकी है, और हमारा ये न्यूज़ हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है इसे ज़रा देख लेते हैं। ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स लेवल पे। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट होंगे या कॉन्सेप्ट होंगे जो मे भी प्री में आ सकते हैं, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है हमारा जो मेंस का जीएस पेपर 2 है उसके कुछ पार्ट्स को, सिलेबस के कुछ पार्ट्स को ये न्यूज़ कवर करता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जरा न्यूज़ में कहा गया है कि पेनेक्स 21 जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, किनके बीच में, जो भी बिम्स्टेक कंट्री हैं, जो भी बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं उनके बीच में एक्सरसाइज शुरू हुई है। कब शुरू हुई है? 7 दिसंबर 2021 को, मतलब एक दो दिन पहले ही स्टार्ट हुई है। और अब यहाँ से हम स्टार्ट हो जाता है हमारा पेनेक्स। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब ऐसे में जरा हम पेनेक्स के विषय में डिस्कस कर लेते हैं कि पेनेक्स क्या है। देखिए, पेनेक्स जैसा कि कहा गया है कि डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को भी शुरू कर रहा है उन सारे देशों के बीच में जो बिम्स्टेक कंट्री के मेंबर हैं। बिम्स्टेक के विषय में डिस्कस करेंगे अभी। उसके जो भी मेंबर्स हैं उन सब के बीच में ये रिलीफ चल रहा है। क्यों समझ रहे होंगे क्यों से स्टार्ट हो रहा होगा। पिछले दिनों आपने देखा कि जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ उसके बाद वर्ल्ड वाइड लोगों में ये समझ में आ गया सभी देशों को कि अकेले किसी बड़े आपदा के साथ निपटा नहीं जा सकता है। बड़े आपदा से अगर निपटना है तो सभी देशों के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। इसी कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि हमारा ये पेनेक्स स्टार्ट हुआ है। अब स्टार्ट तो हो गया, फॉर्मल स्टार्टिंग हो गई है, बट ये होगा कब? 20 से लेकर 22 दिसंबर तक के बीच में होगा, ये पुणे में, इंडिया में ही। तो ऐसा नहीं कि जो बिम्स्टेक कंट्री के जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच में डिजास्टर से रिलेटेड ये पहली कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं हुई। इससे पहले भी 2 एक्सरसाइज हो चुके हैं। कौन कौन से एक्सरसाइज हुए हैं जरा हम उन्हें देख लेते हैं। एक एक्सरसाइज हुई थी हमारे डीमैक्स 2017 में, ये हुई थी हमारी दिल्ली में, और दूसरा हुआ था हमारा डीमैक्स 2020 में जो हुआ था पुरी में। तो समझिए जितने भी अभी तक एक्सरसाइज हुए हैं बिम्स्टेक से रिलेटेड, जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे इंडिया में हुए हैं। तीसरा जो अभी फोनेक्स होने वाला है ये भी इंडिया में ही होगा। ऐसे में जरा आगे हम देखते हैं बिम्स्टेक के विषय में डिस्कस करते हैं, क्योंकि बिम्स्टेक से संबंधित सारे राष्ट्र हैं। देखिए, बिम्स्टेक जिसका फुल फॉर्म ही है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली है, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। जो टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा इन सारे राष्ट्रों के बीच में होगा। और ऐसे में ये जो हमारा बिम्स्टेक है ये एक 7 मेंबर्स का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक रीजनल इन सेंस कि वर्ल्ड वाइड नहीं है, जितने भी बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड नेशंस हैं इनके बीच में ही ये ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। तो ऐसे में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से मेंबर्स उन्हें देखेंगे। तो ये हमारा बिम्स्टेक बना कब था इसको जरा देख लेते हैं। देखिए, बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में 6 जून को। कब? एक बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था इन सारे देशों के बीच में। बैंकॉक में एक सम्मेलन हुआ होगा, वहीं बैंकॉक, इसलिए बैंकॉक डिक्लेरेशन कहा गया है। इसी बैंकॉक डिक्लेरेशन में हमारे बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी, और करंट में इसके 7 मेंबर्स हैं। 7 मेंबर्स कौन कौन से, ये पॉइंट ज़रा देख लेते हैं। देखिए, साउथ एशिया के 5 कंट्री हैं और 2 साउथ ईस्ट एशिया के हैं। तो जो 5 हमारे साउथ ईस्ट एशिया वाले हैं इसमें कौन कौन से हैं? ये है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। अगर मैप के अकॉर्डिंगली आप देखें तो जो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ऐसे में श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और ये हमारा बांग्लादेश हो गया। ये 5 हो गए हमारे साउथ एशिया के नेशन, और 2 बचे हमारे साउथ ईस्ट एशिया वाले, ये दोनों, एक थाईलैंड और एक म्यांमार। तो याद रखने के लिए थोड़ा आसान होगा। मे बी अगर आपको याद रखना थोड़ा कठिन होता है तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही याद कर सकते हैं। क्लॉकवाइज याद कीजिए तो कौन कौन से 7 मेंबर हैं। एक हो गया हमारा श्रीलंका, दूसरा हो गया हमारा इंडिया, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, छठा हो गया हमारा थाईलैंड एंड 7th हो गया हमारा म्यांमार। क्लॉक घड़ी बाय जैसे घुमा दीजिए, 7 के 7 नेशन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए आगे जरा देखते हैं। देखिए, जब
बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी तो ऐसा नहीं था कि इसमें 7 मेंबर थे। जब इसकी स्थापना हुई उस समय सिर्फ और सिर्फ 4 नेशन थे जो इसके सदस्य थे। कौन कौन से 4 नेशन थे? ये थे हमारे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि म्यांमार से पहले जो हमारा थाईलैंड है वो बिम्स्टेक का संस्थापक सदस्य है। ये पॉइंट भी हम याद रखते हैं। उस समय इसे बिस्ट एक कहा जाता था। बिस्ट एक मीन्स बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बट म्यांमार को शामिल किया गया 1997 में ही। उसके बाद ये कहलाया हमारा बिम्स्टेक। अभी भी नेपाल और हमारे भूटान इसमें शामिल नहीं हुए थे। नेपाल और भूटान जाके शामिल हुए हैं 2004 में। उसके बाद इसका नाम कहलाया हमारा बिम्स्टेक, जिसका फुल फॉर्म हुआ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ऐसे में बिम्स्टेक का जो सेक्रेटेरिएट कहाँ है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक या न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.